आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ओर से संचालित ई शिक्षण कार्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम सभी पाठ 6 भगवान के डाकिए इस कविता को पढ़ने वाले हैं। इस कविता के द्वारा कवि कहते हैं कि भगवान बादलों के द्वारा पेड़ पौधों पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं। बादलों के द्वारा बरसाया जल उनके लिए सुखद संदेश लाता है। कवि पूरे विश्व को एक मानते हैं क्योंकि प्रकृति ने दो देशों में फर्क नहीं समझा। वह कहते हैं एक देश से दूसरे देश को जाती सुगंध को कोई बांध नहीं सकता है। इस कविता की भाषा तत्सम तद्भव शब्दों से युक्त सरल भाषा है। भगवान बादलों के द्वारा पेड़ पौधों पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं। हमारे जो प्रकृति है वो किसी तरह से भेदभाव नहीं करती। एक देश से दूसरे देश बादल अपना पानी लेकर जाते हैं और न जाने कहाँ पर जाकर बरसाते हैं। इसी तरह से पेड़ पौधों की सुगंध, हवा और पहाड़ों के संदेश एक दूसरे तक पहुँचते हैं। जब एक देश के बाद दूसरे देश पर बादल जाकर बरसते हैं तो इससे यही साबित होता है कि वो वहाँ का संदेश लेकर आए हैं। वास्तव में पूरी दुनिया ही एक है, ईश्वर ने उसे बनाया है। हमें उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रकृति ने दो देशों में फर्क नहीं किया है। उन्होंने कोई फर्क नहीं समझा है। फिर हम इंसान क्यों ऐसा करते हैं? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें किसी तरह के भेदभाव अपने दिलो दिमाग में नहीं रखना चाहिए। मानवता और प्रेम की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। यह सुंदर कविता इसी भाव को लेकर लिखी गई है। चलिए हम इस कविता को पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। कविता इस प्रकार है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उनके लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। इसकी यदि अपन व्याख्या करें उससे पहले हम इनके कुछ शब्दार्थ देख लें और इसका प्रसंग भी जान लें। डाकिए क्या होते हैं? जो संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। महादेश यानी विशाल देश, चिट्ठियाँ यानी पत्र, बाँचते यानी पढ़ते हैं। ये इनके कुछ शब्द हैं। पिछले बार हमने इस पाठ को पढ़ा था तो उसकी व्याख्या प्रसंग सहित लिखी नहीं थी। आज हम व्याख्या और उसके प्रसंग और कुछ काम पहले किया था, जो शेष रह गया वो काम भी अभी करने वाले हैं। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पद और हमारी ये जो प्रस्तुत पद और हमारी जो पुस्तक है हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में से संकलित है, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। ये नाम आपने पहले उसमें सुना भी है। उस रामधारी दिनकर द्वारा जो रचित कविता है भगवान के डाकिए से ली गई है। इस कविता में कवि पक्षी और बादलों को भगवान का डाकिया मानते हैं। किसको मानते हैं? पक्षी और बादलों को। जो अपन ने कविता पढ़ी उसकी व्याख्या इस प्रकार है। कविता क्या थी? पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उनके लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उनकी चिट्ठियाँ हैं उनको बाँचते हैं। कवि कहते हैं कि आकाश में उड़ते पक्षी और बादल भगवान का संदेश लेकर आए हुए
उसके डाकिये हैं, जो एक देश से दूसरे देश को उड़ते रहते हैं। इन डाकियों का संदेश हम समझ नहीं पाते हैं, किंतु जिनके लिए वे समझ पाते हैं वे हैं, कौन समझ पाते हैं? जो भगवान के संदेश भेजे हैं उनको समझने वाले हैं। पेड़ पौधे, पहाड़ और जल अच्छी तरह से पढ़ते हैं और वो अपना काम भी करते हैं। दूसरा अंतरा है, हम तो केवल ये आंकते हैं, हम समझते नहीं हैं, हम तो सिर्फ अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को तनाव भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तैरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ये भी प्रसंग अपन उसी हिसाब से लिखेंगे। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में से संकलित रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता भगवान के डाके से ली गई है। इस कविता में कवि पूरी दुनिया को एक मानते हैं। व्याख्या। कवि कहते हैं कि हम मनुष्य देश को उसकी सीमाओं से जानते हैं, किंतु प्रकृति किसी सीमा को नहीं जानती है। वह अपना वरदान सबको देती है। तनाव किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करता है कि एक देश से दूसरे देश उड़ती चली जाती है। वही मेंढक पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर से उधर उड़ती रहती है और एक देश से उठी भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर बरसती है। इसलिए हमें कभी किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये हमें प्रकृति इस कविता के माध्यम से संदेश देती है। अब इस पाठ के गृह कार्य के रूप में कुछ प्रश्न हैं, वो प्रश्न आपको करने हैं। प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न पहला आप देखकर किताब में से और इनके उत्तर भी कर लें, आपको इस प्रकार की PDF भी मिलेगी। और लास्ट वाला जो प्रश्न है उसको थोड़ा ध्यान देते हुए कविता और इसकी व्याख्या लिख लें, क्योंकि ये हमारे लिए परीक्षाओं में भी 6 अंक का काम करती है। धन्यवाद। जय हिंद।